कीर्तन लूट जावे करे मोह पावे कीर्तन लूट जावे करे मोह पावे जुगत चलन की भट पत मोरत मरते भट जल के भट मोरत मरते ढूंढते जल के बस अपने जत
संतों की बातें होती है, निराली होती है और झूठी होती है। यानी जो दुनिया बोलती है, दुनिया सुनती है, दुनिया समझती है, उससे अलग, क्योंकि उनका एकमात्र मकसद जीवों को सच्ची और सीधी आस्था, जो कि और कोई नहीं करता सिवाय संत। दुनिया का कथन अगर सही हो, एक तरीके से जलेबी की तरह गोल 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 घूमा। और सबसे ताज्जुब की बात कि हम जीव भी उसी को पसंद करते हैं। और जो मालिक हमको सच्ची सीधी राह बताते हैं, सुझाते हैं, उसको स्वीकार करना, वो गोल 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 उसके लिए मशक्कत करना कबूल है, लेकिन जो सच्ची सीधी राह उस पर चलना गवारा ही नहीं आता। उसका काम जन्मान जन्म हम इस मन के संग के साथ अपने आप को दुखम उठा कर, यानी इस तरीके से इसके साथ निपट गए कि हमें ये लगता है कि ये जो वो मेरा, यानी अगर सही शब्दों में जो मालिक ने दिया हुआ कि हमने इस मन को अपना पति समझा, और इसकी जो भी सोच, जो भी नसीहत, ऐसा लगता है वही करना हमारा फर्ज है। और कोई निर्वाह देता है, यानी संत समझा समझा करके एक एक बात का निवारण करता, चित्त नहीं धरता, मानने को तैयार ही नहीं। जैसा कईयों से वार्तालाप होता है, उनको अपन संत मत की कोई भी बात बताते, उनके पास संत मत की बातों का कोई जवाब नहीं, यानी कि हाँ ये गलत है, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वीकार करते हैं कि बात ये तो सही, लेकिन जहां पहले से जो करते आ रहे हैं वहां से अपने आप को निकाल लेना, कि उसको छोड़ देना, न जाने क्या संशय चाहती है। ये तो मालिक की ध्रुव की मेहर होती है किसी बंदे को, तो संतों की बात में सार दिखता है, उससे जुड़ती है, अपना काम करना है। संत मत राय सुन, कहीं को किसी भी तरीके से आहत करने का मनसा नहीं रखता, उसी भावना को ठेस पहुंचे। भावना को ठेस तो तब पहुंचे जब संत मत किसी वास्तविकता को नकारता हो,
तब तो किसी को ठेस लगेगी। और जब वहां वास्तविकता को नहीं नकारा तो ठेस का सवाल ही नहीं होता। लेकिन कैसे कई ऐसे अनजान प्राणी होते हैं, अज्ञान कि जो गलत तरीके का स्वरूप किसी चीज से जुड़ करके होता है उनका, उसको अगर समझाया जाए, बुझाया जाए, बुरा मान बैठते, विरोध कर लेते। ये समझने का ही नहीं प्रयत्न करते कि आज किसी चीज को समझाया गया, बताया गया तार्किकता के साथ, तो आप थोड़ा सा उस बात को गहराई तक जा करके अपने ही हित के लिए क्यों नहीं समझते। जैसे ये जो भजन गाया है, इसमें भी हमारी कि आज जो भी इष्ट हमारा, भगवान, मालिक, राय स्वामी या कोई जो भी जिस नाम से पुकारे, जिसकी श्रद्धा जिसके साथ जुड़ी, वो हमारे घट अंतर रहता है। चाहे हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता बोल, चाहे और किसी भी धर्म के जो भी इष्ट हैं उनको कहें, जिसको निराकारी स्वरूप के नाम से कहा है। वो हमारे अंदर उनके मुकाम हैं, हमारे अंदर उनका वास होता है। अब अगर संत ये सुझाते हैं कि उनको बाहर नहीं अपने घट अंतर में तलाश करो, तो इसमें क्या गलत कहा जाता है? बाहर की भटकन से उनको अपने इष्ट से कभी भी रूबरू होने का अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां वे होती है। लेकिन जो कोई घट अंतर की राह पकड़ लेगा, साधना रत हो जाए, तो शायद निर्मल भक्ति के जरिए से अपने इष्ट से रूबरू हो सकता है। जिसके लिए कबीर साहब ने दिया कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अगर सही में अपने इष्ट से मिलना चाहते हो, चाहे वो राय समझ जाए, तो जो मालिक ने दिया, करे बंद दो नैना, तरीका ही इष्ट को बाहर नहीं देखने को, उनका साक्षात बाहर नहीं, अंतर, क्योंकि उनका अंतर में वास, अंतर में उनके मुकाम है। वहां से अपने आप को अंतर में कनेक्ट करना है। फिर दिया है और शांत करे गए, मुंह बंद करो। फिर दिया है वृत्ति अंतर फेर, ये जो बाहर हमारी तपस्या का फेर है, इसको रोको, अंतर में इसको उल्टा। तब दिया है घट अंतर में ही, तो घट अंतर में उनकी तलाश हमारी जाती है। और जिसने खोजा, सच्ची लगन होती है, उसको विशाल जरूर है। ऐसे ही अगर संत मत राय ऐसे, अगर कर्म कांडों की काट करते, बाहरी जो भी ताम झाम, जो कि से वृत्ति के बाहर बिखराव की जुक्तियां हैं, तो इसमें किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए? अगर आपको कर्म ही करनी है तो निज कर्म करो,
भजन साधना के कर्म करो, अलावा उनकी जो मालिक ने हर धर्म में जैसे बताया गया 6 तरह के दान पात्रता के साथ, कुपात्र को दान नहीं होना चाहिए, कीजिए बगैर नामवरी की चाहना। धर्म ग्रंथों का उल्लेख ऐसा है कि नेकी कर दरिया में डाल, इस हाथ से दान दो, इस हाथ को भनक न लगे। और वैसे भी आपने कुछ किसी को दे दिया, उस पर आपका अधिकार खत्म हो गया, उसकी चर्चा की। आज भजन साधना जो भी करे अपने हित के लिए, काम बनाने के, परम पिता से मिलने, इसका आभास हमें स्वयं को मिले। ये किसी को दूसरों को चर्चा करके सुनाने का विषय है कि मैंने इतना किया, कि मैंने वैसा किया, कि मैं ये करता हूं। संत मत बस इन्हीं सब बातों की जो बाहरी प्रपंच काट करता है और लोगों को वो बड़ी तकलीफ देती बात, यानी आडंबर के विरुद्ध अगर कुछ भी करो, ऐसा लगता है उनके अंतर्मन को ठेस लगता है। और सही बताओ तो अंतर्मन को ठेस लगता है, और प्रपंच बताओ बड़ी रुचि के साथ उसमें जुड़ जाते। अभी आपको बोल दो, मान लो आपके कोई आफत बिकता है, फलानी जगह जाओ, तन मन धन हर तरीके से टूट जाओ, उसको बड़े शौक से कर लो। वही मालिक हमें को बोलते हैं आलती पालती जमा के बैठ जाओ, थोड़े से रुझो अपने मालिक से जोड़ो अंतर में, टांके टूट जाते। धन के लिए भी कोई मालिक नहीं काटता नहीं, आराम से जो आपके घर का माहौल उस अनुसार गद्दे पे बैठो, जमीन में बैठो, एसी में बैठो, पंखे में बैठो, जैसा साधन उपलब्ध हो वैसे में बैठो, यानी तन को किसी तरह की काष्ठा नहीं। आसन एकदम आसान दे दी, आलती पालती मार के बैठो, न कोई श्वासा रोकनी, न कोई और कुछ नहीं, न जोर जोर से आलाप करना कि चीखो चिल्लाओ, अंतर मन से नाम का स्मरण करना। अब ये अगर जुगत संत देते हैं तो इसको मानने में हर्ज क्या है? जिस किसी को भी थोड़ी भी समझ, थोड़े से अपने जाति संप्रदाय जो भी धर्म जिनके बेतुकी आदमी लिप्त होता है, हटे अपने जीव हित के। वैसे भी राया स्वामी मत कोई धर्म नहीं कि राया स्वामी कोई एक अलग धर्म, ये तो संतों की राय है, संत मत। और ये हर प्राणी मात्र के लिए है जो नगरी में है। यहां किसी तरीके का जाति प्रथा संप्रदाय किसी की तरह की बंदिश नहीं। जिज्ञासा के साथ कोई भी धर्म से आवे, किसी भी वर्ग से आवे, किसी भी माहौल से जुड़ा आवे, अपने काम को संवार सकता है, यानी आत्मा को परमात्मा का साथ पकड़ सकता है। इसलिए मालिक ने दिया कर जुगत चलन कर निज प्रिय से मिलने, हे आत्माओं, हे सूरतों, थोड़ा सा मालिक से मिलने का प्रयत्न करो। घट अंतर की राह चल, मालिक से मिला, उसके लिए जो संयम दिए, उन संयमों से अपने आप को, जिसको साधना करनी, जिसको मालिक से मिलना, जरूर
बगैर साधना के ये अंतर की चाल नहीं चलती, क्योंकि तवज्जो का सिमटाव नहीं बनता, और बगैर तवज्जो की सिमटाव अंतर की यूं को अपने आप का ही कनेक्शन यानी आत्मा का कनेक्शन नहीं बन पाता। यानी हम मन के साथ कहीं ना कहीं विचरते रह जाते, न नाम का आधार बन पाता है और गुनाहों में फिजूल अंतर में चलती रहती है। इसलिए परहेज बहुत जरूरी है, और परहेज के बतौर बहुत साधारण सी मालिक नहीं। ऐसा नहीं कि जीव को घेरा गया, बंदिश कर दिया गया कि घुटन में जीव, बिल्कुल नहीं। जितनी कुछ भी आज नसीहतें दी गई समझौते के साथ, और अपने हित के लिए हम बहुत कुछ करते, हर चीज की बर्दाश्त करते। यहां तो आत्म कल्याण की बात है, उसके लिए अगर ये कुछ नसीहतें जो मालिक ने दी कि इंद्रिय द्वारों पे कंट्रोल होना चाहिए, मान मर्यादा से अलग करना चाहिए, मालिक के नाम की लगन लगानी चाहिए, फिजूल की ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी, विकारों का बर्ताव कम करना। क्या मालिक की प्राप्ति के लिए, अपने आप के रखाव के लिए, ये भी हमको जरूरी नहीं लगना चाहिए। जिसको आज अपने आत्म कल्याण की फिक्र या मालिक से मिलने की एक अंतर की चाह, वो तो बड़े आसानी के साथ, रुचि के साथ अपने आप को तब्दील करता चला जाता है। माना मुश्किल है, क्योंकि जन्मान जन्म की आदतें इंद्रिय द्वारों पर बरतने की, मान सम्मान से जुड़ने की, धन वैभव के साथ, और फिर न जाने और किसी कैसी वहां से पलट, मुश्किल जरूर, लेकिन नाम मुमकिन वाली बातें नहीं। और वैसे जो बीज मंत्र गायत्री मत में हमें संतों के जरिए मिलता है, राधा ध्वन्यात्मक शब्द, जो कोई सच्चे मन से इस नाम को टेले, अंतर्दिन से अपने आप इस नाम के साथ हमारी वृत्ति सिमटती चली जाए। यानी जो बाहर की चंचलता से उनमें जुड़ती थी, इंद्रिय भोगों में, विकारों में, धन वैभव में, अपने आप उधर से सिमटती सिमटती नाम में जुड़ती चली। ऐसे जिनका मालिक साथ पकड़ाता है, जिनको हम राय सुन्नत में गुरु कहते हैं, मालिक के अवतार स्वरूप, उनकी सोहबत, उनका साथ बाहर और अंतर हमें अपने आप दुनिया की नश्वर छवियों से हटाता है, उस एक पे टिकाता है। और उनका जो निर्मल प्यार, निर्मल उनके वचन और उनकी सोहबत के जरिए रंग ढंग जीने का सलीका अपने आप हमारी मन की धारणाओं का परिवर्तन, हर तरफ से सिमट करके बस नाम और स्वरूप के आठ बाहर के जरिए अंतर परिवर्तित करें। और जिसने ऐसा अपने आप का परिवर्तन ले लिया, उसके लिए इस दुनिया से निकल जाए, कहीं बाहर में अंतर में सिमट करके मालिक के साथ को पकड़ करके अपने देश पहुंच पाए, आसान। और इसमें कभी भी किसी तरह का व्यवधान बाहर का नहीं, यानी न तो धन का रूप जीव को रोक सकता है, न धन का अभाव भक्ति में कसर कर सकता है, न सांसारिक यानी कुटुंब परिवार कोई हमारी भक्ति में खलल डाल सकता है। ये मालिक ने जो रास्ता निकाल करके दिया है, लगन की जरूरत है, और आप हर माहौल के साथ और बेहतर अपने लिए कुछ न कुछ करते चलिए। यानी मांगो,
आज शरीर में कोई व्याधि नहीं, मालिक के नाम से इस कदर खिंचाव बनता है, वो व्याधि के साथ और मालिक की दया मेहर नहीं। ऐसी और भी बाहर की प्रतिकूलता है, चाहे धन की हो, चाहे कुटुंब परिवार की हो, चाहे और किसी भी तरह, हमें झकझोर होती नहीं, बल्कि चित्त को मालिक के चरणों से और जोड़ती चली जाती, यानी काम बड़ी प्रबलता के साथ होता चला। और ये मर्म तो जो चले सो लखे, और जो सिर्फ बाहर बातों में रह जाता है उसको कभी भी संत मत की गतमत समझ पा ही नहीं सकता, यानी कोरा था कोरा नहीं। मन के ठहराने का जाने करे, मन के ठहराने को का जाने करे, नश्वरी जगते रतने राधा स्वामी जाप करे, नश्वरी जगते रतने राधा स्वामी जाप करे, करे जो जगत चलन नरती, निज प्रिय से मिलने की जग भर में सोयासी, बल पड़ी काल मासी, जग भर में सोयासी, बल पड़ी काल